विनाश के बाण पे उतार लो, आरंभ है प्रचंड। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सफलता के राज में। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, समकालीन महिला कहानीकार। समकालीन महिला कहानीकार या समकालीन कहानी क्या है, समकालीन कहानी का समय, समकालीन कहानी का अर्थ, समकालीन सिद्धांत, ये सब कुछ आपको एक वीडियो में जानकारी देंगे और प्रमुख महिला कहानीकार और उनकी कहानियों के नाम बताएंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। समकालीन कहानी महिला कहानीकार। तो समकालीन कहानी क्या है? समकालीन कहानी क्या है? समकालीन कथा साहित्य उन कृतियों को संदर्भित करता है जो वर्तमान समय या हाल के अतीत में स्थापित है। जो हाल ही में कहानी होती हैं वर्तमान समय की, उन्हें ही समकालीन कहानी कहते हैं। ये कहानियाँ वर्तमान सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ में निहित हैं, जबकि समकालीन कथा साहित्य गहन निहित है। जबकि समकालीन कथा साहित्य गहन विषयों और जटिल पात्रों का पता लगा सकता है। यह अक्सर कथानक और कहानी कहने पर महत्वपूर्ण जोर देता है। समकालीन कहानी का समय बहुत मैटर करता है, कभी कभी समय पूछ लेते हैं। तो समकालीन कहानी की शुरुआत 1967 के बाद से मानी जानी चाहिए तथा इसके पहले चरण को 1967 से 1990 तक माना गया और दूसरे चरण को 1990 से अब तक माना गया। समकालीन कहानी का समय दो चरणों में विभाजित है। पहला चरण 1967 ईस्वी से 1990 तक है और दूसरा 1990 से अब तक का माना जाता है। फिर आपका समकालीन कहानी का अर्थ। समकालीन का अर्थ, समकालीन है क्या चीज़, उसका अर्थ क्या होता है? तो समकालीन का अर्थ है एक ही समय में विद्यमान होना या रहना या एक ही समय से संबंधित होना, किसी सब्जेक्ट का एक ही समय से संबंधित होना, उसको समकालीन अर्थ कहते हैं। फिर समकालीन सिद्धांत किसी विशेष क्षेत्र में वर्तमान में प्रचलित विचारों और दृष्टिकोणों को संदर्भित करता है, वो समकालीन सिद्धांत होता है। जो विशेष क्षेत्र में वर्तमान में प्रचलित विचारों और दृष्टिकोणों को संदर्भित करे, वही समकालीन सिद्धांत होता है। प्रमुख समकालीन महिला कहानीकार: मन्नू भंडारी, एक प्लेट सैलाब, यही सच है। ये दो कहानियाँ उनकी। जैसी कहानियों के माध्यम से उन्होंने स्त्री पुरुष संबंधों और सामाजिक विषमताओं को उजागर किया है। इन कहानी के माध्यम से मन्नू भंडारी ने स्त्री पुरुष संबंधों और सामाजिक विषमताओं को उजागर किया है। कृष्णा सोबती के मित्रों मरजानी जैसी रचनाओं में उन्होंने स्त्री की कामुकता का वर्णन किया है। नंबर तीसरा, मृदुला गर्ग, शहर के नाम और टुकड़ा टुकड़ा आदमी। शहर के नाम है एक है कहानी उनकी, टुकड़ा टुकड़ा आदमी जैसी कहानियों में उन्होंने शहरी जीवन, मध्यम वर्गीय मानसिकता और स्त्री पुरुष संबंधों पर सवाल उठाए हैं। फिर है आपके नासिरा शर्मा, सातवें आसमान पर और पत्थर गली जैसी कहानियों में उन्होंने सांप्रदायिकता, विभाजन और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को उठाया है। नासिरा शर्मा ने सातवें आसमान पर और पत्थर गली जैसी कहानियों में उन्होंने सांप्रदायिकता, विभाजन और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को उठाया है। मैत्री पुष्पा की है चाक और कस्तूरी। चाक और कस्तूरी में मैत्री पुष्पा ने ग्रामीण जीवन की स्त्री पुरुष संबंध और सामाजिक असमानता को उजागर किया है। मैत्री पुष्पा ने चाक और कस्तूरी रचनाओं में दोनों कहानियों में ग्रामीण जीवन से जो मिलान करती हुई स्त्री और पुरुष हैं उनके संबंध पर सामाजिक असमानता को उजागर किया है। चित्रा मुदगल, एक जमीन अपनी, जिंदगी, स्लाइव और आवा उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सूर्यवाला, आंगन में साख, सातवें आसमान,
पर और सुबह के इंतजार में उनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। ये सभी महिला कहानीकार हिंदी साहित्य में अपने विशिष्ट योगदान के लिए जानी जाती हैं और नारी विमर्श को एक नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। फिर प्रेमचंद्र के समकालीन लेखकों के नाम: जयशंकर प्रसाद, राजा राधिका रमण प्रसाद, सुदर्शन कौशिक जी, शिवपूजन सहाय, राहुल सांकृत्यायन, पांडवेचंद शर्मा उग्र। ये आपके प्रेमचंद्र समकालीन लेखकों के नाम हैं। तो समकालीन महिला कहानीकार से जरूर आते हैं। इन महिला कहानीकारों को बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिए। मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा, मैत्री पुष्पा, चित्रा मुदगल, सोरेवाला, ये बहुत ही प्रमुख कहानीकार हैं, महिला कहानीकार हैं। एक प्लेट सैलाब, यही सच है, मन्नू भंडारी की कहानी है। कृष्णा सोबती, मित्रों मरजानिया है, और मृदुला गर्ग, शहर के नाम है, और नासिरा शर्मा, सातवें आसमान पर, मैत्री पुष्पा, चाक और कस्तूरी, और चित्रा मुदगल की है जमीन अपनी, स्लाइव और आवा। सोरबाला की है आंगन में शाखा, सातवें आसमान पर, सुबह के इंतजार में। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर आपको जिस चैप्टर में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना।